तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर बनी रहेंगी सुर्खियों में। शुरुआत करेंगे शो की बड़ी खबरों के साथ। कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? पहली खबर, कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट की करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इसी के साथ आपको बताएंगे अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में, जहां वो प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। इस चुनावी बेला में एमपी बीजेपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है और क्या प्लान है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के अलावा ब्रेकफास्ट शो में बात इजराइल हमास युद्ध की भी की जाएगी, जहां गाजा पर फाइनल अटैक के लिए इजराइल तैयार है और हमले के लिए अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी है। और विश्व कप में आज दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। भारत और बांग्लादेश की आज टक्कर होगी। तो ये वो बड़ी खबरें जिन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। एक तो देखिए मनु, मैच को लेकर पिछले कई दिनों से, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो उसके तुरंत बाद से 19 तारीख का इंतजार होने लगा था कि अब भारत बांग्लादेश का मैच देखा जाएगा। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। तो दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 10 सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटे हैं, जबकि नए चेहरों के तौर पर 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और इस लिस्ट में कांग्रेस ने 10 महिलाओं को मौका दिया है। साथ ही 19 ओबीसी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 83 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। अब देखिए 8 नाम पहले कटे थे जब पहली सूची आई थी, और अब एक बार फिर से दूसरी सूची में भी 10 सिटिंग एमएलएज के नाम कटे हैं। देखना यह होगा कि क्या कुछ रहता है। दूसरी सूची में 53 नाम सामने आए हैं और पहली सूची में 30 नाम सामने आए थे, क्योंकि अब अगर हम बात करें इस लिस्ट में 10 महिलाओं को भी मौका दिया गया है और 19 ओबीसी उम्मीदवारों को। देखा जाए तो हर वर्ग को साथ लेकर चला जा रहा है। 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, क्योंकि मनु अगर हम बात करें पहली सूची को लेकर 30 में से 8 ऐसे विधायक थे जो सिटिंग एमएलए थे और उनके टिकट कटे थे। और अब जब 10 विधायकों के टिकट कटे हैं तो देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि पहली बार में ही असंतोष तो बिल्कुल होगा कोमल। हाँ। और कुछ बड़े चेहरे भी हैं जिनके नाम हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। अभनपुर से धनेन्द्र साहू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है। भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरो जो यहीं से विधायक हैं, उनको दोबारा टिकट मिल गया है। मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो नया चेहरा है। प्रेमनगर से खेलसाय सिंह है, यहीं से विधायक है, उनको फिर से टिकट दिया गया है। और खेलसाय प्रेमनगर से इनको टिकट मिला है, ये यहीं से विधायक है, दोबारा टिकट मिला है। बडगांव से पारसनाथ राजवड़े, उनको दोबारा टिकट मिला है। प्रतापपुर से राजकुमार मरावी नया चेहरा है यहाँ पर। रामानुजगंज में भी डॉक्टर अजय तिर्की जो नया चेहरा है, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। सामरी से विजय पैकरा जो एक बार फिर से नए चेहरे पर दाव लगाया है। और इसके अलावा जशपुर की अगर बात करते हैं, भटगांव में जैसे पारसनाथ राजवड़े, इनको टिकट दिया है बीजेपी ने, जो यहीं से विधायक हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दूसरी सूची भी जारी कर दी है कांग्रेस ने, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सूची के बाद कोई असंतोष तो नहीं होगा कार्यकर्ताओं में? देखिए, फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है असंतोष वाली। हालांकि कल सूची जारी होने से पहले जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कन्हैया अग्रवाल के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं उन्हें टिकट देने की जो मांग वो की जा रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से ये सूची जारी हुई है उसके बाद अभी फिलहाल इस तरह कोई खबर नहीं है कि कहीं पे कोई विरोध प्रदर्शन हो। लेकिन ये है कि सूची जारी होने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में या उत्साह की जो लहर है वो सीधे तौर पे देखने को मिली है। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोमल, देखना होगा, क्योंकि असंतोष का भाव तो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि जिस बेरहमी से टिकट काटे हैं, तो उससे हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो।